everybody. So today we will be talking about teaching aptitude. So teaching aptitude जो है वो सबसे फर्स्ट यूनिट है यूजीसी नेट पेपर 1 का. उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी हैं और उनके पार्ट्स हैं. सो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को ब्रीफ में थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग विथ पहले हम समझते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसका मतलब क्या होता है. हम समझेंगे कि टीचिंग का मतलब क्या होता है और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. सो जब भी हम बात करते हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट की तो उसमें बेसिक मीनिंग, डेफिनेशंस एंड उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट टीचिंग एप्टीट्यूड इज़. सो टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली क्या है? एक ऐसा स्किल सेट है जो कि इफ़ेक्टिवली टीच कर पाए, जो कि इफ़ेक्टिवली पढ़ा पाए. किसको? जो लर्नर्स हैं उनको समझा पाए, क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए और उनको मोटिवेट कर पाए. सो टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ नथिंग बट इट इज़ द एबिलिटी टू टीच इफ़ेक्टिवली, यानी कि आप में क्षमता होनी चाहिए अच्छी तरीके से पढ़ाने की. कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड लर्नर्स, हर एक लर्नर जो होता है उसकी समझने की क्षमता अलग अलग होती है. तो एक अच्छा टीचर या एक टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या चीज़ कंसिडर करी जाती है कि हर लर्नर की कैपेसिटी या फिर उसकी क्षमता समझना कि वो कितनी देर में और कितना समझा है, नहीं समझा है. तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है स्किल टू कम्युनिकेट नॉलेज. आपको रिटन और ओरल दोनों तरीके से कम्युनिकेट करना है अपने सब्जेक्ट मैटर को. एंड कम्पिटेंस टू मोटिवेट स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करके रखना है, उनको इंस्पायर करना है, उनको इनकरेज करना है. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कम परफॉर्मर है या लो परफॉर्मर है उसको फील वैसा नहीं कराना है, उसको भी कंटिन्यूसली मोटिवेट करके उसके फुल पोटेंशियल पे वर्क कराना है. सो ये बेसिक मीनिंग हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड का. अब हम अगर आगे चलते हैं तो हम यहाँ पे देख पाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट में क्यों मैटर करता है. सो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछा जाता है उसमें बेसिकली जो हाई वेटेज सबसे ज़्यादा होता है वो होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का. उसमें अंडरस्टैंड करते हैं मैकेनिज़्म जिसमें आपकी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, आपकी बहुत सारे लेवल्स ऑफ टीचिंग आ जाती है, उसमें हायरार्की आ जाती है. क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में कि क्लासरूम में कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल. टीचिंग मेथड्स में जो कि टीचर सेंटर्ड मेथड्स एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स है जो कि हम आगे पढ़ेंगे. इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होना चाहिए, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए और बेसिकली एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. सो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है यूजीसी नेट पेपर 1 में इन्हीं मेजर चीज़ टॉपिक्स से आपसे चीज़ें पूछता है. कमिंग टू द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर. तो एक अच्छे टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनको हमने 7 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है. पहला है सब्जेक्ट नॉलेज. कोई भी टीचर है उसको सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. उसको सब्जेक्ट का सारा ज्ञान जो भी वो पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, कॉमर्स पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बायोलॉजी पढ़ा रहा है, उसको उसका कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए कि उससे सामने से अगर कोई व्यक्ति कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसके पास उस चीज़ का जवाब होना चाहिए. दूसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल एक अच्छे टीचर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है. आप अपने जो ज्ञान है आप उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ओरली, रिटन तरीके में, सब तरीके से वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बताता है. तीसरी क्वालिटी एक अच्छी टीचर की क्या होती है? पेशेंस. पेशेंस मतलब हर एक तरीके के स्टूडेंट को या हर एक तरीके के लर्नर को अच्छे तरीके से, पेशेंट तरीके से हैंडल करना. हर व्यक्ति सेम नहीं होता, हर व्यक्ति का समझने का तरीका सेम नहीं होता. तो यहाँ पे एक अच्छे टीचर का भाव ये होता है कि एक गुड टीचर जो होता है उसमें हमेशा पेशेंस होता है. एक गुड टीचर के अंदर डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं क्योंकि वो हमेशा एक बच्चों को या लर्नर्स को गाइड करता है, इंस्पायर करता है और उनका जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है. इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक टीचर जितना भी प्रेशर उसको मिल रहा है उसके अंडर अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए. क्रिएटिविटी, एक जो गुड टीचर होता है उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से
बच्चों को या लर्नर्स को अच्छे तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक समझाया जा सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमेशा होनी चाहिए गुड टीचर की, कि जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितनी भी क्वेरीज आती हैं लर्नर्स की, उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से टैकल करना, गुड तरीके से कम्युनिकेट करना, अपनी जो भी उनकी सब्जेक्ट नॉलेज है उनके बेसिस पे उसको जवाब देना आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग बेसिकली एक स्किल है जिसमें नॉलेज शेयर करी जाती है, लर्नर्स को गाइड किया जाता है ताकि उनमें जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर में चेंज लेके आना चाह रहे हैं, ताकि वो सोसाइटी में सेटल हो जाए और उसको वो याद रखे आगे परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम टीचिंग कहते हैं। टीचिंग एक टू वे प्रोसेस होता है जिसमें टीचर और लर्नर इंक्लूडेड होता है। टीचिंग ट्राइपोलर प्रोसेस भी होता है जिसमें टीचर, लर्नर और करिकुलम एडेड होता है। टीचिंग एक 4 वे प्रोसेस भी होता है जिसमें टीचर, लर्नर, करिकुलम एंड एनवायरनमेंट भी होता है। सो टीचिंग जो है, टीचिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? नॉलेज शेयर करने की, लर्नर्स को गाइड करने की, बिहेवियरल चेंज लाने की और लर्निंग फैसिलिटेट करने की। सो इसमें से 4 जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट आती हैं वो आती हैं शेयरिंग नॉलेज, गाइडिंग लर्नर्स, बिहेवियरल चेंज एंड फैसिलिटेट लर्निंग। सो टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, टीचिंग का जो मतलब होता है, टीचिंग का जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है अपनी नॉलेज को शेयर करना, जिससे लर्नर्स को जो है गाइडेंस मिले, वो गाइडेंस से लर्नर्स में चेंज आए, उनके बिहेवियर में चेंज आए और यही चीज़ वो आगे कंटिन्यू करें, अडेप्ट करें। सो जो 2 बड़े हमारे साइकोलॉजिस्ट्स हैं और जो थियोरिस्ट हैं, उनने जो डेफिनेशंस दी हैं टीचिंग की, वो है टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ये हमें एडमंड एमिंडन ने दी थी एंड एक हमें B.O. स्मिथ ने भी दी हुई है, जो कि उनने बोला है टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस। टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस। जस्ट अ सेकेंड। सिस्टम ऑफ एक्शंस है किस इंटेंट से? लर्निंग के इंटेंट से, कि भाई आप कुछ भी कर रहे हैं एट दी एंड आपको वो चीज़ लर्न हो रही है। सो कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? टीचिंग का मतलब हमने समझ लिया कि शेयर करना है नॉलेज, हमें जो लर्नर है उसको चीज़ें याद करानी है, उसके बिहेवियर में चेंज लाना है और फैसिलिटेट करना है लर्निंग, ताकि आगे जाके सोसाइटी में वो सेम तरीके से बिहेव करें। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। सो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेसिक होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इंटरैक्टिव प्रोसेस। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स कि टीचिंग एक कैसी प्रोसेस है, तो टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव प्रोसेस मतलब 2 वे का कम्युनिकेशन होता है। टीचर पढ़ाता है, बच्चा समझता है, लर्नर समझता है, लर्नर समझने के बाद क्वेश्चन करता है, उसको हम एक इंटरैक्टिव प्रोसेस बोलते हैं जिसमें 2 पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज़ द टीचर एंड द लर्नर। टीचिंग हमेशा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब कि जो भी टीचर का ऑब्जेक्टिव है या एजेंडा है कि आखिरी में मेरे को लर्नर को ये चीज़ पढ़ानी है या याद करानी है या फिर उसके बिहेवियर में चेंज लेके आना है, तो वो उसका गोल होता है। तो हमेशा टीचिंग जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस रहती है। टीचिंग एक हमेशा से आर्ट और साइंस दोनों है। आर्ट क्यों है? क्योंकि स्किल बेस्ड है। टीचिंग इज़ अ स्किल, हर कोई नहीं कर सकता है टीचिंग। सो आर्ट इसलिए क्योंकि वो स्किल बेस्ड है, एंड साइंस इसलिए क्योंकि वो एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस पे है। हमारे पास पर्टिकुलर एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस पे हम टीचिंग्स करते हैं, तो वो हमेशा एक सिस्टमैटिक और एविडेंस बेस्ड अप्रोच होती है, इसलिए वो आर्ट एंड साइंस बोथ है। टीचिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कितने भी वर्ष का व्यक्ति हो, कोई सी भी एज में हो, वो हमेशा चीज़ें सीख रहा होता है, लर्न कर रहा होता है। टीचिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से होती है। आप एक सेट इंस्टीट्यूट में जाते हो पढ़ने के लिए, वहाँ पे आप फॉर्मल टीचिंग्स करते हो, जैसे कि आप स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे जाते हैं। इनफॉर्मल टीचिंग्स जो हैं वो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से लेते हैं, अपने पेरेंट्स से लेते हैं, अपने फ्रेंड्स से लेते हैं। वो इनफॉर्मल टीचिंग्स भी आपकी लाइफ में चलती रहती है। टीचिंग इज़ ऑल्सो डायनेमिक एंड सोशल। डायनेमिक मीन्स चेंज, कि हमेशा टीचिंग जो है वो चेंज होती रहती है। क्यों? जैसे कि आज के ज़माने में आपको पता है कि AI आ गया है,
सो आज पहले ज़माने में टीचर्स एआई से रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ाते थे, बट आज के ज़माने में टीचर्स एआई से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं. सो डायनेमिक है. टीचिंग जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और एक सोशल प्रोसेस होती है, दैट इज़ इट इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. सो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है. इंटरैक्टिव, गोल ओरिएंटेड, आर्ट एंड साइंस, कंटिन्यूस प्रोसेस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड डायनेमिक एंड सोशल. सो एक बेसिक लास्ट क्विक रिविजन. इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है. क्विक रिविजन पॉइंट्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड्स में इंक्लूड करता है टीचिंग एप्टीट्यूड डेफिनेशन. हमने पढ़ा कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, कि एक एबिलिटी टीचर के अंदर टू टीच इफ़ेक्टिवली, उसको कम्युनिकेट करना, हर एक लर्नर की कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करना और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना. टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, ये हमने पढ़ा. ये जो हमारे B.O. स्मिथ एंड एडमंड एमिंडन थे, उनने भी अपनी डेफिनेशंस में इसी चीज़ पे फोकस किया है कि टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस. वंस अगेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम. गुड टीचर की क्वालिटीज़ की बात करी हमने. सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग हमने पढ़ा कि इंटरैक्टिव होना चाहिए, आर्ट एंड साइंस होना चाहिए, फॉर्मल एंड फॉर्मल होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूस होता है एंड डायनेमिक होता है. सो ये एक बेसिक सम अप है कि आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है. नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 2 पे बात करेंगे, सब टॉपिक 2 पे बात करेंगे ऑफ यूनिट 1. थैंक यू.